जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। अब यूपीएससी की वैकेंसी प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की आ गई। अब एक नया जो है र्यूमर बोलो या सवाल जो है वो उठ कर आ रहा है कि भाई ये फेक है या रियल है। तो देखिए, ऐसा है कि आपको र्यूमर के बीच में नहीं फंसना है। हम वन बाय वन फैक्ट्स को जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि यूपीएससी ने जो है 828 सीट्स की जो है, ठीक है, टोटल वैकेंसी निकाली है, जिसमें प्रिंसिपल के लिए 124 और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है 704 वैकेंसीज है। क्योंकि सर इसमें क्या नई बात है, ये हमें पता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हमारे पास आरटीआई के थ्रू पहुंची थी। यूपीएससी में कुछ लोगों ने जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी मांगी और उनको ये इंफॉर्मेशन मिली। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि ये बात तो फैक्ट है ऑलमोस्ट कि 828 वैकेंसीज हैं और ये जो है वैकेंसीज आपके इस जो एडवर्टीजमेंट में ये शो हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अब हम सेकंड पर आते हैं। जब इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, सबने ये एडवर्टीजमेंट देखी है, सबने ये एडवर्टीजमेंट देखी है, ठीक है जी, सबने ये एडवर्टीजमेंट देखी है। तो इस एडवर्टीजमेंट में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें एक नंबर है EN, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो है ऑफिशियल कोड है। तो पहली नजर में ये हमें लग रहा है कि ये जो आपका यूपीएससी का जो ये नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, एडवर्टीजमेंट जो है वो रियल सा लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक जागरण जो कि एक न्यूज़पेपर जो है, उसने भी इसे कंफर्म किया है, ठीक है। और अगर आपको देखना हो कि जी कौन सी डेट को है, तो वो है आपका 22 जुलाई, ठीक है। तो आपके लिए जो है मैंने उनकी वेबसाइट से जो है ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इससे भी और कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जी 25 जुलाई से जो है एप्लीकेशन जो है हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लो, ये तो अच्छी बात है। तो 2 दिन का और वेट कर लेते हैं और हम जो है 2 दिन का वेट करके जो है हमें और जानकारी मिल जाएगी। क्या परेशान होने वाली बात है। अब एक चीज वो ये कि हमें इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाले एडवर्टीजमेंट में बिलीव करना चाहिए या दैनिक जागरण वाले न्यूज़पेपर में बिलीव करना चाहिए। तो मैं तो आपको साफ साफ कहूंगा, भाई यूपीएससी बॉस है, ठीक है। और यूपीएससी जब अपने ऑफिशियल साइट पे जब कहेगा तब हमें मानना चाहिए, हमें बाकी किसी को नहीं मानना चाहिए। सबसे सटीक जानकारी वहीं मिलती है। तो ऑफिशियल सोर्स जो है, जो यूपीएससी का जो है, जो आप देख रहे हैं, इस पर जब आएगा हम वही मानेंगे। कहते हैं कि ना खाता ना बही, क्या बोलते हैं, जो यूपीएससी कहे वही सही। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। जब लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब करीब अगर मुझे सही पता है तो 24 अप्रैल 2021 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था और 17 जुलाई 2022 को, यानी 2022 को जो है ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो क्या ये इस बार भी ऐसा ही होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को ना भूलें कि वो साल दूसरा था, मतलब उस समय कोविड-19 वाला टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल एग्जाम जो है इस बार पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इतना समय ना मिले। और कुछ हमने बातें सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर इस बात को मैं मान लूं कि अक्टूबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो जो मैंने उनका कैलेंडर देखा है, तो एक तो कह रहे हैं कि 10 को है, ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं 31 को है, ठीक है जी। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 31 को वो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। तो प्रिपरेशन आप क्या कर दें, शुरू कर दें, स्पेकुलेशन को करें खत्म और सिलेबस पे करें मास्टरी, और कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। देखिए, 2 तरह के जो हैं आपके कैंडिडेट होते हैं, एक वेटर्स, दूसरे अचीवर्स। अब आप जो है एक चौराहे पे खड़े हैं, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो देखो जी, अगर आप वेटर्स हैं तो आफत का इंतजार कीजिए, अगर आप अचीवर्स हैं तो कामयाबी की तैयारी कीजिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता
कि भाई ये नोटिफिकेशन कब आने वाला है, आप ये लगाओगे, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, इस तरीके से जो है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन गिन के मैं इंतजार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनको प्रिंसिपल बनना है, अपने नाम के आगे प्रिंसिपल लगाना है, वो वेट नहीं कर रहे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कब नोटिफिकेशन आएगा, वो इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये वेटर्स या फिर अचीवर्स? वेट करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं? तो इसलिए सारी बातों को छोड़ो, कहते हैं, और अपने गोल पर फोकस करो। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती थी, तो आपको जो है यूपीएससी स्कूल प्रिंसिपल एग्जाम का जो सिलेबस है, ठीक है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जो पीवाईक्यू है आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो न्यूज़पेपर है आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने नोट्स बनाने पर फोकस करना चाहिए, सही गाइडेंस लेने पर फोकस करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो आप इन चीजों पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस कीजिए, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, इन सब पे फोकस कीजिए, तभी बात बनेगी। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी, तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो इसलिए आप जो है वेटिंग, स्क्रॉलिंग, इस सब में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखो जी, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये नोटिफिकेशन सही है या ये नोटिफिकेशन सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि चाहे ये नोटिफिकेशन सही हो, चाहे ये नोटिफिकेशन सही नहीं हो, दोनों मामलों में ये विन विन सिचुएशन है, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अगर नोटिफिकेशन सही है तो आप वेट क्यों कर रहे हो, आज से तैयारी शुरू कर दो। अगर नोटिफिकेशन सही नहीं है, ये तो और अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो प्लान करो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो और सक्सेसफुल हो जाओ। तो ज्यादा मत सोचिए, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, वो ये कि अगर आप रूमर्स में लगेंगे, फेक न्यूज है नहीं है, आप यही चेक करने में लगेंगे, तो सिलेबस को कौन देखेगा, उसको कौन उस पर कंट्रोल हासिल करेगा, कौन रेगुलरली पढ़ेगा? ये पॉलिटी, एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल स्टडीज, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, आपके जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपके जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, कौन इसको खत्म करेगा? भाई आपको, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन चीजों में टाइम वेस्ट कीजिए या सिलेबस खत्म करने में जो है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसका फैसला आप कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, नालंदा आईएएस एकेडमी ने जो है बिगुल बजा दिया है, ठीक है जी, बिगुल फूंक दिया। अब आपके सामने ऑप्शन ये है कि आप अपने सपने की, ठीक है, की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन नालंदा आईएएस एकेडमी जो है, इस यूपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी आपको यूपीएससी स्टाइल से करवाएगा, DSSB की स्टाइल से नहीं करवाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपको इसी की तरह पढ़ा रहे हैं, पर आपको जरूरत है कि यूपीएससी स्टाइल में पढ़िए। तो अगर आपको यूपीएससी स्टाइल में पढ़ना है तो नालंदा इस एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए। हमारा ऑनलाइन सेशन भी है, ऑफलाइन सेशन भी है। ऑफलाइन सेशन के लिए जो है आपको कहाँ आना पड़ेगा, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास, ठीक है, 745, ठीक है, पिलर वाली रोड पे जो है आपको आना होगा। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फोन कीजिए और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे सर फीस तो बता दो, तो देखिए, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 37,500 है, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 51,000 है। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको जो है इन पैसों को आप खर्चा मत समझिए, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आज का इन्वेस्टमेंट भी जो है कल आपके लिए जो है एक बहुत ही गुड न्यूज लाएगा, बहुत बड़ी गुड न्यूज लाएगा। तो अगर आप लीड करना चाहते हैं तो अपने गोल पर फोकस कीजिए, इन चीजों पर नहीं, सिलेबस पर फोकस कीजिए, इसे खत्म करने पर फोकस कीजिए। और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, 9711616155। ओके, तो मैं अपने सेशन जो है यहाँ पे खत्म करता हूं। आई होप आपको जो है जवाब मिल गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इन नंबर पर जो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।